पिछले एपिसोड में शाओ ने अपने ओपोनेंट को इलास्टिक हार्टब्रोकन स्कारलेट की हेल्प से डिफीट कर दिया था। सभी को लगता है कि शाओ के पास कोई खास सोल बोन है जिसकी हेल्प से उसने ओपोनेंट को हराया है। चीफ निंग कहते हैं ज़रूर यह सोल बोन सिर्फ प्लांट ब्रांच के सोल मास्टर पर ही असर करती है। बाकी सभी भी चीफ निंग की बात से सहमत होते हैं। शाओ भी समझ नहीं पाती है कि वह रेड ग्लो क्या था। रेफरी शाओ से उसकी स्किल के बारे में पूछता है लेकिन शाओ कुछ नहीं बताती। रेफरी शाओ को विनर अनाउंस कर देता है। शाओ ने ब्राक स्कूल के 5 अपोनेंट्स को हरा दिया था। ग्रैंड मास्टर नेक्स्ट बैटल में तांगसन को भेजने का सोच रहे थे ताकि शाओ इंजर्ड ना हो और वे अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रख सके। बियाओ ग्रैंड मास्टर से कहती है फादर क्या मैं डुअल नहीं कर सकती। ग्रैंड मास्टर मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्किल बहुत पावरफुल है, हम अपनी स्ट्रेंथ को इजीली नहीं दिखा सकते हैं। बियाओ अपने फादर की बात से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। प्रिंस जिवकिंग हे भी इसे नोटिस कर लेता है। वह अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं जाकर रिंग फ्यूजन स्किल की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। चीफ निंग भी मान जाते हैं। फर्स्ट प्रिंस एक सोल्जर को बियाओ के पास जाकर खड़े होने कहते हैं। सोल्जर मान जाता है जिसके बाद प्रिंस वहाँ से जाने लगते हैं। सोल्जर बियाओ के पास खड़ा था। तभी प्रिंस अपनी स्किल का यूज़ करके सोल्जर को अपनी जगह से एक्सचेंज कर लेता है। वह बियाओ के पास पहुँच गया था। बियाओ जिकिंग हे को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह अचानक से उसके सामने आ गया था। जिकिंग हे उससे कहता है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम बीमार हो। बियाओ कहती है तुम तो निंगरोंग के फादर के डिसेबल हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिकिंग हे कहता है मैं यहाँ पर शेक स्कूल की बैटल देखने आया था, वैसे तुमने बैटल्स क्यों नहीं लड़ी हैं। बियाओ कहती है मैं लड़ना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं भी अपने स्कूल के लिए फ़ाइट करना चाहती हूँ। जिकिंग हे कहता है वैसे तुम्हारी मार्शल सोल और सोल पावर क्या है। बियाओ बताती है उसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की है और उसकी सोल पावर लेवल 47 पर है। जिकिंग हे हैरान रह जाता और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हें पहले लड़ने देना चाहिए था। बियाओ कहती है फादर कभी मुझे लड़ने नहीं देते हैं, मैंने अब तक अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ नहीं किया है। जिकिंग हे बियाओ से कहता है तुम्हारे फादर वो कौन हैं। बियाओ बताती है कि उसके फादर ग्रैंड मास्टर हैं। जिकिंग हे उसे समझाता और कहता है कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शायद वे तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, वे तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इसलिए वे तुम्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं, या फिर वे तुम्हें सीधे फाइनल्स में मौका देंगे। वे तुम्हें शेक स्कूल का ट्रम्प कार्ड बनाकर रखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने तुम्हें एक भी मैचेस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। बियाओ कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। जिकिंग हे कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे फादर इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 जीनियस हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ बड़ा ही सोचा होगा। चीफ निंग प्रिंस जिकिंग हे को बियाओ के पास देख लेते हैं। वे बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। प्रिंस जिकिंग हे बियाओ से बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर तांगसन नेक्स्ट डुअल के लिए रेडी हो रहा था। वह शाओ के पास जाता है। शाओ तांगसन से उस रेड ग्लो के बारे में पूछती है। तांगसन उसे बताता है यह इलास्टिक हार्टब्रोकन स्कारलेट का काम है। इलास्टिक हार्टब्रोकन स्कारलेट फ्लावर का किंग है। जब तुम पर सनफ्लावर की मार्शल सोल वाले ने अटैक किया तो इलास्टिक हार्टब्रोकन स्कारलेट ने उसे एक एनिमी की तरह लिया और तुम्हें प्रोटेक्ट किया। जिसके बाद तांगसन बैटल के लिए निकल जाता है। वह ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से धूल चटा देता है। शेक स्कूल ने ब्राक स्कूल को बहुत आसानी से हरा दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर चीहो स्कूल की चीहो आ जाती है। वह तांगसन से प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती थी, डिस्कस नहीं धमकी देना चाहती थी। तांगसन चीहो के पीछे पीछे चला जाता है। मोटो और आस्कर शावू के लिए उनकी जासूसी करते हैं। चीहो तांगसन से कहती है मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मैच में तुम मेरे साथ डुएल करो, मैं तुमसे फेयर फाइट चाहती हूँ। तांगसन कहता है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मेरे टीचर्स बैटल की अरेंजमेंट करते हैं लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ फेयर फाइट करना चाहूँगा। चीहुआ तांगसन को इस बात को याद रखने कहती है। ऑस्कर, मोटू और फेंग शॉतियन तांगसन और चीहुआ पर नज़र रख रहे थे। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर तांगसन के टीचर्स आकर उन्हें बताते हैं कि उनकी नेक्स्ट बैटल चीहुआ स्कूल के साथ है।
सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मोटू डुअल करना चाहता था। वह कहता है अगर मैं हारा तो आप मुझे पनिश कर देना, लेकिन टीचर्स मोटू को फाइट करने से मना करते हैं। डायमोबैक कहता है मैं और तांगसन डुअल करेंगे। चीहो स्कूल के अंदर वुशांग और चिहुआ ही पावरफुल हैं। किमिंग कहता है मेरे ख्याल से हमें तांगसन को पहले भेजना चाहिए। डायमोबैक कहता है लेकिन हमें तो पहले स्टॉर्म अटैक ब्रांच के सब बंदे को भेजना चाहिए, यही तो कॉमन टैक्टिक है। लेकिन किमिंग कहता है जनरली सब इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे रिवर्सली यूज़ करेंगे। तांगसन कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर है, इसलिए हमें उसे भेजना चाहिए। तभी तांगसन कहता है मोटू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए मेरे बाद मोटू चीहो स्कूल से बैटल करेगा। मोटू खुश हो जाता है। सभी टीम की अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ 5 मेंबर्स ही गिने थे। मोटू इस बारे में डीन से पूछता है बैटल तो 7 लोगों की होने वाली है, आपने तो सिर्फ 5 लोगों के नाम लिए हैं। डीन कहता है तुम्हें लगता है कि ये 5 लोग काफ़ी नहीं होंगे। अगले दिन हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीहो स्कूल का कैप्टन वुशोंग एरिना में आ गया था। तांगसन भी उससे फाइट करने के लिए एरिना में चला गया था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि इस बैटल को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अलॉन्ग इस बारे में ग्रैंड मास्टर से पूछती है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि तांगसन के ब्रूसर प्लांट फायर से इम्यून है। अब यह कोई सीक्रेट नहीं रहा है। चीहो स्कूल ज़रूर इसकी तैयारी करके आया होगा। तांगसन को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तांगसन और वुशोंग एरिना के अंदर कॉम्बैट फाइट कर रहे थे। वुशोंग तांगसन को सप्रेस करने के लिए एक्सप्लोजन क्रिएट कर रहा था। उसने तांगसन को सप्रेस कर दिया था। वह जानता था कि ब्लू सिल्वर प्लांट फायर से इम्यून है, इसलिए वह एक्सप्लोजन क्रिएट करके ब्लू सिल्वर प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तांगसन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। चीहो स्कूल के कैप्टन तांगसन पर भारी पड़ रहा था। तभी तांगसन कंट्रोल कैप्चरिंग द ड्रैगन का यूज़ करता है, जिससे वुशोंग का पंच एक सॉफ्ट प्लेस पर लगता है। उसका पंच तांगसन को लगा ही नहीं था। तांगसन ने वुशोंग को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद तांगसन अपने जुआन हैंड का यूज़ करके वुशोंग की पिटाई शुरू कर देता है। वह वुशोंग को खुद से दूर कर दे रहा था, ताकि वुशोंग को तांगसन पर अटैक करने का मौका ना मिले। उसने वुशोंग को एरिना के बाहर कर दिया था। वह वुशोंग से कहता है तुम हार चुके हो। तुम मुझसे लड़ते समय अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे थे। अगर सोल मास्टर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है तो वह फाइट कैसे कर सकता है। चीफ निंग तांगसन की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। तांगसन छोटा है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वुशोंग भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद तांगसन लगातार चीहो स्कूल के स्टूडेंट की धुलाई शुरू कर देता है। वह लगातार उनके मेंबर्स को हराते जा रहा था। तांगसन ने लगातार चीहो स्कूल के 6 मेंबर्स को हरा दिया था। लास्ट में खुद चीहुआ बैटल एरिना में आती है। रास्ते में बाकी के स्कूल के बच्चे चीहो स्कूल का मजाक उड़ा रहे थे। चीहुआ मन में सोच लेती है कि वह अपने चीहो स्कूल के ऑनर को इस तरह नहीं गंवाने दे सकती। वह अपने स्कूल के सम्मान के लिए तांगसन को हराना चाहती थी। वह तांगसन से बैटल शुरू कर देती है। वह लगातार तांगसन पर अटैक करते जा रही थी। तांगसन को उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। चीहुआ ने अपनी मास्टर सोल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर दिया था। तांगसन मौका देखकर चीहुआ पर अटैक करता है, लेकिन चीहुआ ने अपनी मास्टर सोल से खुद को रिप्लेस कर दिया था, जिससे वह तांगसन से पीछे आकर उस पर अटैक कर देती है। तांगसन उसे जैसे तैसे बचता है। तभी चीहुआ अपनी रिंग फ्यूजन स्किल का यूज़ करती है। रिंग फ्यूजन स्किल कोई सोल स्किल नहीं है, यह एक रेयर टैलेंट है। चीहुआ अपने रिंग्स को फ्यूज़ करके एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेती है, जिससे वह तांगसन पर अटैक कर सकती है। तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से उस एनर्जी बॉल को ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। चीफ निंग चीहुआ के पास रिंग फ्यूजन स्किल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। वह एनर्जी बॉल तांगसन का पीछा कर रही थी। तांगसन अभी ब्लू सिल्वर प्लांट से चीहुआ को अपनी तरफ खींच लेता है। वह चीहुआ से कहता है अगर तुमने इस स्किल को नहीं रोका तो यह मेरे साथ साथ तुम्हें भी हिट करेगा और तुम इससे बच नहीं पाओगी। लेकिन चीहुआ तांगसन से कहती है तुम हार गए हो, मैं किसी को भी अपने स्कूल के ऑनर को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। वह तांगसन को पकड़ लेती है। उसने खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच लिया था। फेंग शाओतियान की जान निकली जा रही थी। चीहुआ तांगसन से उसकी पहली हार को एक्सेप्ट करने कहती है। तांगसन चीहुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद उस एनर्जी बॉल की तरफ चला जाता है। उसने चीहुआ को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट कर रखा था। वह कहता है
चीहो स्कूल सच में एक वर्दी ओपोनेंट है। तांगसन ने अपने स्पाइडर लेग का यूज़ किया था। वह एनर्जी बॉल तांगसन से टकरा जाती है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तांगसन फाइट करने की हालत में नहीं था, इसलिए रेफरी चिहुआ को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देता है। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन के पास आ जाते हैं। वे तांगसन को अपने साथ ले जाते हैं। चिहुआ ने नेक्स्ट बैटल से गिव अप कर दिया था, इसलिए शेक स्कूल इस बैटल का विनर बन गई थी। नर्स तांगसन का इलाज कर रही थी। शाओ पूछती है, क्या मेरा ब्रदर ठीक तो हो जाएगा ना? नर्स बताती है, अगर तुम्हारे ब्रदर की जगह कोई और होता तो वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता। इसकी फिजिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नर्स तांगसन को आगे बैटल ज्वाइन करने से मना करती है, जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। शाओ तांगसन का ध्यान रख रही थी। बाकी सब प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर शाओ से कहते हैं, तांगसन ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तांगसन ने किसी की जान बचाने के लिए उस अटैक को रेसिस्ट किया है। वह अपनी कैपेबिलिटी जानता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर चिहुआ स्कूल के स्टूडेंट आ जाते हैं। वे तांगसन से मिलना चाहते थे। दाइमुबाई और बाकी सब उन्हें बाहर ही रोक कर रखे थे। चिहुआ स्कूल के कैप्टन पर सभी को गुस्सा आ रहा था। शेक स्कूल के स्टूडेंट उन्हें तांगसन से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। चिहुआ स्कूल का कैप्टन कहता है, हम यहाँ पर तांगसन का धन्यवाद करने आए हैं। उसने मेरी बहन को बचाया है। लेकिन शेक स्कूल के स्टूडेंट उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी शाओ वहाँ पर आ जाती है और उन्हें जाने का कहती है। चिहुआ कहती है, मैं बस तांगसन का धन्यवाद करने आई थी, मेरी जान बचाने के लिए। तभी चिहुआ को पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें बाकी के स्कूल के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। वूशोंग कहता है, जब तांगसन ठीक हो जाएगा तब हम उससे मिलने आएंगे। लेकिन शाओ कहती है, हम सिर्फ एक ओपोनेंट हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।